जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग जियोग्राफी के मनोक्रियाकलाप को पढ़ेंगे। यानी मनोक्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। इसको पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे तथा उसके अंतर्गत कौन सा कार्य किए जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहला क्रिया है प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय या क्रिया वे हैं जिसके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, यानी सीधा उपयोग करता है। यह क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिज के उपयोग। तो इसके अंतर्गत आखेट व भोजन संग्रह, पशुचरण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनन इत्यादि कार्य आते हैं। और इससे ज्योग्राफी से यानी ये जो इसका उदाहरण है, इससे हर बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दे देते हैं 4 गो क्रिया कि इसमें से प्राथमिक क्रिया कौन से हैं। तो इसको आप लोग इसका जो उदाहरण है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप वे हैं द्वितीय क्रियाकलाप वे क्रियाएं हैं जिसमें प्राकृतिक यानी प्राकृतिक नहीं, जिससे प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल का रूप बदलकर उसे और अधिक मूल्यवान बना देता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष यानी सीधा उपयोग नहीं होता है। सभी प्रकार के उद्योग धंधे द्वितीय क्रियाकलापों में ही सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र, गेहूं से आटा या मैदा, कपास, ऊन तथा रेशम से कपड़े, लकड़ी से फर्नीचर, कागज बनाना इत्यादि। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। यानी इसको नोट में याद रख लीजिएगा कि यानी द्वितीय क्रियाकलाप में जो वस्तुओं का तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो इसके बारे में इसका परिभाषा है। तृतीय क्रियाकलाप में समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित होते हैं। होते हैं इस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित होते हैं जो प्राथमिक अथवा द्वितीयक क्रियाकलाप से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता या व्यापारी तक पहुंचाने से संबंधित होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपयोग होता है। द्वितीय क्रियाकलाप में उसका रूप बदलकर अधिक मूल्यवान बनाया जाता है तथा तृतीय क्रियाकलाप में प्राकृतिक क्रिया से उत्पादित वस्तु तथा द्वितीय क्रियाकलाप से जो निर्मित वस्तु होगा उसको जो उपभोक्ता या परिवहन से संबंधित होगा उसे तृतीय क्रियाकलाप कहेंगे। तो वस्तुओं का परिवहन, संचार सेवा, बैंक व्यापार वाणिज्य, रेल एवं डाक सेवा, समाचार पत्र पत्रिका, सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाएं इत्यादि यानी तृतीय क्रियाकलाप में ये सभी कार्य आते हैं। और इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बार बार हम कह रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चैप्टर का ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन उठाने का, और इसमें हर बार उठाए जाते हैं इससे क्वेश्चन। चतुर्थ क्रियाकलाप का परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? मानव की कानून अनुसंधान एवं विकास, शोध और संचार से जुड़ी गतिविधियां, वित्तीय, शिक्षा, जो सूचना के संसाधन और सूचना के प्रसारण से संबंधित हो या है, उसे चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। तो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक कर्मी यानी मजदूर चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न मिलते हैं, यानी उससे जुड़े रहते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचम क्रियाएं वे सेवा है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और आंकड़ों की व्याख्या करता है और नई प्रौद्योगिकी की मूल्यांकन करता है। ये उच्चतम स्तर की निर्णय लेने वाली क्रिया है, जैसे वैज्ञानिक और शोध।